हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग बहुत लोग मज़े में भी होंगे बिकॉज आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। आपको टेंशन फिक्र तो है ही नहीं क्योंकि पढ़ना तो है ही नहीं। हमने तो कसम खा रखी है हमें पढ़ना ही नहीं है। कोई बात नहीं, पढ़ना तो पड़ता ही है क्योंकि हमें पास तो होना ही है। ऐसा तो नहीं कि हम फेल होकर बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद क्या होगा पता नहीं, भगवान जाने हमारा फिर क्या होने वाला है। तो 10th तो पास करना यार बहुत ज़रूरी ही होता है। हमने कल मैंने बताया था कि हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जहाँ पे हमने पढ़ा कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं। दूसरा हम आज पढ़ेंगे पीएच इंडिकेटर। भाई पीएच इंडिकेटर नहीं, इंडिकेटर किस चीज़ के लिए, इंडिकेटर एसिड और बेस और सॉल्ट को पहचानने के लिए कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है। टेस्ट करो कि एसिड को नहीं ना, देखकर ही पहचान सकते हो फिजिकल अपीयरेंस से। बेस को तो टेस्ट कर सकते हो, सॉल्ट को भी टेस्ट कर सकते हो। नमका होगा तो ठीक है सॉल्ट है, अगर हमारे पास कड़वा होगा तो ठीक है बेस है। लेकिन भाई इसको कैसे पहचाना चला जाए, एसिड को कैसे पहचाना जाए। इस वजह से अब आप लोग बोलोगे कि ये दो पहचाने गए तो इसको तो हम अपने आप ही पहचान लेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। हमारे लिए इन तीनों चीज़ों को पहचानने के लिए हमारे पास एक इंडिकेटर है, उसको हम कहते हैं एसिड बेस सॉल्ट इंडिकेटर्स। ये 4 इंडिकेटर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़, एसिड बेस और सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम सिर्फ एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ को ही डिस्कस करेंगे। हम अभी सॉल्ट की नहीं करेंगे थर्ड स्लॉट में। एंड फोर्थ स्लॉट में हम सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हमारे पास 5 सॉल्ट है। हम उनको भी पढ़ेंगे अच्छे से एंड डीपली, ताकि हमारे एग्जाम्स में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, हम अभी फिलहाल करते हैं, हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। हम कर रहे हैं आज एसिड बेस इंडिकेटर। तो व्हाट इज इंडिकेटर, इंडिकेटर होता क्या है, जो इंडिकेट करे कोई चीज़। अब कौन सा इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर है, तो हम यही बोलेंगे कि एसिड और बेस और सॉल्ट्स को बताए कि कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन सॉल्ट है। तो जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमारे पास 4 टाइप्स के हैं। कौन कौन से, एक है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर, जो कि हमें नेचुरल तरीके से मिलता है और नेचुरल तरीके से ही बताता है। अगर आप एसिड डालोगे तो उसका कलर चेंज या कुछ ऐसा कुछ होगा कि आपको पता चल जाएगा कि वो चेंज हो रहा है, तो वो एसिड है या नहीं हो रहा। तो बेस अभी समझाऊंगी आगे कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। दूसरा आता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, या फिर हम इसको बोलते हैं मैन मेड इंडिकेटर्स भी। सिंथेटिक या फिर मैन मेड इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो केमिकली बनाए जाएं और उससे पता चले कि वो एसिड है या बेस है। दूसरे हमारे पास, तीसरे आते हैं हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो बच्चे में नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते या नहीं आप बोल सकते, तो उन लोगों के लिए भी तो कुछ ना कुछ ना चाहिए। वो बच्चे भी तो पढ़ते हैं, भी थोड़ी उनको भी छोड़ दोगे। इसलिए हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि घर की चीज़ों से या फिर जो हमारे पास घर में कुछ चीज़ें होती है, लाइक अनियन होता है या फिर वनीला एसेंस होता है। वनीला एसेंस जो केक के अंदर टेस्ट फ्लेवर लाने के लिए, किसी भी चीज़ के अंदर, ऐसी चीज़ के अंदर टेस्ट लाने के लिए हम यूज़ करते हैं, आइसक्रीम के अंदर या लाने के लिए यूज़ करते हैं। हम उससे भी पहचान सकते हैं कि एसिड बेस और सॉल्ट हम कैसे पहचानेंगे। लास्ट वन हमारे पास आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये तो कभी फेल होता ही नहीं है, यूनिवर्सल इंडिकेटर ही आपका मेन है। ये इतने मेन नहीं है, इसमें नेचुरल में एक आएगा जो कि मेन है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल से। नेचुरल में जो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर हैं वो हमारे पास 3 से 4 हैं। 3 से 4 भी नहीं बोलूँगी, है तो बहुत सारे, लेकिन हमें जो पढ़ने हैं वो तो कम ही है। पहला आता है हमारे पास नेचुरल में, ये एक चार्ट है, चाहे आप ऐसे ही इसको बना लेना लिटमस पेपर। दूसरा हमारे पास आता है नेचुरल इंडिकेटर में टर्मरिक। तीसरा आता है रेड कैबेज लीव्स। फोर्थ वन आता है कुछ, क्या नाम है, वो होती हैं, क्या नाम आप कहोगे, पेटल्स होती हैं, किस फ्लावर्स की पेटल्स होती हैं, कलर्ड पेटल्स होती हैं, जो ये बता पाती हैं कि क्या नाम है, वो एसिड है या वो बेस है। अभी अभी समझाएंगे धीरे धीरे कर कर कैसे कैसे होगा। तीसरा हमारे पास आता है सिंथेटिक में। नेक्स्ट आएगा हमारे पास सिंथेटिक में, वो कौन सा होगा, ये हो गया हमारे पास 4। ठीक है, सिंथेटिक में हमारे पास फर्स्ट आएगा फिनाइलोपैथिलीन, फिनॉल पैथिलीन। फिनाइलोपैथिलीन के बाद हमारे पास आएगा मिथाइल ऑरेंज। ये हमारे पास 2 ही हैं। फिर आएंगे हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इसमें हमारे पास आएगा अनियन और दूसरा आएगा हमारे पास वनीला एसेंस। इससे कैसे पहचानोगे एसिड है या बेस है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बचता है यूनिवर्सल इंडिकेटर में, दैट इज पीएच। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं लिटमस पेपर।
सो फर्स्ट आता है हमारे पास लिटमस। व्हाट इज लिटमस? लिटमस सबसे पहले आया कहाँ से, हम उसकी बात कर लेते हैं। लिटमस एक लाइकेन है, एक टाइप का प्लांट है जो कि लाइकेन से बिलोंग करता है। ये लाइकेन फैमिली से बिलोंग करता है। 9th क्लास में डिवीजन वगैरह सब कुछ पढ़ा ही होगा। थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा से बिलोंग करता है कौन? लाइकेन, ठीक। इसको इसका ये पर्पल कलर का होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ हमें पर्पल कलर ही चाहिए होता है और कुछ नहीं। हम इसका पर्पल कलर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, पर्पल कलर की डाई बनाते हैं, उस डाई को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। वो लाइक एज ब्लू ही कलर का लगता है, हम पर्पल नहीं बोलकर हम उसको ब्लू ही बोलते हैं। वो ब्लू कलर सॉल्यूशन में भी प्रेजेंट होता है, मतलब कि वो सॉल्यूशन भी होता है, दो तरीके का होता है। एक तो सॉल्यूशन होगा और एक हमारे पास पेपर होगा। अब ये जो हमारे पास सॉल्यूशन और पेपर कैसे बताओगे? कुछ चीज़ें होती हैं जो लिक्विड होती हैं, उनको कैसे बताएं कि वो एसिड है या बेस है? तो इसलिए, या फिर कोई चीज़ पेपर से टेस्ट नहीं दे पाती, इस वजह से हमें सॉल्यूशन का यूज़ करना पड़ जाता है। दैट्स वाई हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर हमारे पास हम किसी कोई हमारे पास बीकर है, उसके अंदर कोई भी चीज़ हमारे पास प्रेजेंट है, उसके अंदर हम लिटमस पेपर डालेंगे। अगर वो लिटमस पेपर डालोगे, वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा। अगर वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर दे तो वो क्या होगा? अगर ब्लू से रेड में चेंज कर रहा है तो वो हमारे पास क्या होंगे? एसिड्स। सारे के सारे कौन से होंगे? एसिड्स। और अगर वो उसी लिटमस पेपर को दूसरे अगर किसी और बीकर में डाला, उसी बीकर में एक और चीज़ प्रेजेंट थी, अगर उसमें हम डालेंगे ये वाला रेड कलर का लिटमस पेपर, ये रेड को दोबारा से किस में चेंज कर दे? रेड से ब्लू में चेंज कर दे, इसका उल्टा कर दे, तो वो हमारे पास क्या होगा? बेस। इतना चीज़ याद रखना। जो चीज़ रेड खतरा है ना, खतरा मतलब एसिड, और रेड से बी फोर ब्लू, बी फोर बेस, बी फोर ब्लू में चेंज कर रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा? बेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्मरिक। सेकंड है हमारे पास टर्मरिक, बस इसमें नेचुरल इंडिकेटर है। ये नेचुरल इंडिकेटर येलो कलर का होता है, सब लोगों को पता है। हमारे पास 2 बीकर्स हैं, इन दोनों बीकर्स में कोई ना कोई सब्सटेंस रखा हुआ है, हमें नहीं पता अभी तक क्या है। ये हमने इसके अंदर येलो डाई डाल दी, इसके अंदर भी येलो डाई डाल दी। अगर कोई भी हमारे को येलो का येलो ही देगा, अगर येलो था, येलो हमने डाली, वो येलो ही रहे, वो किसी भी कलर में चेंज ना होए, तो वो हमारे पास एसिड होगा। और अगर वो येलो का रेड में चेंज हो जाए तो वो हमारे पास पक्का सा क्या होना चाहिए? बेस होगा। 101% वो हमारे पास क्या होगा? बेस। क्लियर? लिटमस पेपर भी और ये वाला भी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रेड कैबेज लीव्स। रेड कैबेज लीव्स जो होती है वो रेड कैबेज लीव्स, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। ये डाई जो है, ये रेड कलर की डाई होती है, रेड कलर की पत्ती से निकलती है। रेड कैबेज से जो पत्ता गोभी होती है उसकी पत्तियों से हमें मिलती है। अगर वो हमारे पास फिर से 2 सॉल्यूशंस हैं, उन दोनों सॉल्यूशंस में हमने क्या करा? इसमें भी रेड डाला, इसमें भी रेड डाला। अगर ये रेड से रेड रहती है तो ये क्या होगा? एसिड। अगर रेड का रेड ही रही, खतरे वाला साइन ही रहा, तो एसिड है। और खतरे वाला साइन ग्रीन में चेंज हो गया, हरी बत्ती दे दी, तो वो हमारे पास क्या होगा? बेस होगा। एक चीज़ याद रखना, देखो लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर्स में हमारे पास 2 हैं, 2 और 4 चौथा भी एक और है, अभी बताती हूँ उसका तो। लेकिन अभी ये दोनों बहुत अच्छे से समझ लेना, लिटमस पेपर भी और रेड कैबेज लीव्स भी। खतरे का साइन क्या होता है? रेड। रेड ही में ही चेंज हो रहा है, वो ब्लू से रेड में हो रहा था तो एसिड था, और ये रेड से रेड में ही है तो भी एसिड ही है। और वो रेड से ब्लू में हो रहा है तो वो बेस है। ये किससे? रेड से हरी बत्ती आ गई यहाँ पर, तो वो हमारे पास क्या हो गया? बेस हो गया। अगर कहीं भी रेड साइन सिग्नल दिखे तो इट मीन्स एसिड है, नहीं है तो वो बेस होगा। बस ये इसमें टर्मरिक वाली में इसका अपोजिट है, अगर वो येलो का येलो रहता है तो एसिड है, वरना वो बेस हो जाएगा अगर वो रेड में चेंज हो जाए तो। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आते हैं टेटार, जो कलर्ड फ्लावर्स थे वो वाले कलर्ड फ्लावर्स। ये कलर्ड फ्लावर्स बहुत सारे हैं, COLORED, ये बहुत सारे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 2 या 1 ही पढ़ लेंगे। टेटार हाइड्रेंगिया। हाइड्रेंगिया हाइड्रेंगिया एक फ्लावर है जो कि ब्लू कलर का होता है, ब्लू इन कलर होता है। आप लोग चाहे गूगल कर देख भी लेना कौन सा फ्लावर है, मैं वरना यहाँ पर साइड में लगा दूंगी। हाइड्रेंगिया कौन से कलर का फ्लावर होता है, कैसा होता है? इसे ब्लू कलर का होता है। अगर ये ब्लू कलर पिंक में चेंज हो जाए और या फिर ये एज इट इज़ रहे, ब्लू का ब्लू में रहे, अगर ये पिंक में चेंज हो रहा है तो इट मीन्स ये क्या है आपके पास? बेस। और अगर ये ब्लू का ब्लू में रहता है तो ये आपके पास क्या होगा? एसिड। क्लियर? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक हो तो प्लीज़ मेरे को एक बार कमेंट कर देना। ये हमारे पास यहाँ पर ख़त्म होते हैं कौन से इंडिकेटर्स? नेचुरल इंडिकेटर।
नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इन कलर्ड के बाद दैट आर क्यों जो आएंगे वो आएंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो थे। एक था हमारे पास फिनाइल ओ पैथेलिन, फिनैलो पैथोलीन, ठीक है, और दूसरा था हमारे पास वही मिथाइल ऑरेंज। कौन सा था? मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। फिनाइलोपैथिलीन क्या करेगा? फिर से वही चीज़ कर ही समझाऊंगी। फिनाइलोपैथिलीन फिर से वही हमारे पास दो बीकर हैं, यहाँ पर भी हमारे पास दो बीकर है। सबसे पहले ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये भी सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि हम लोग बनाते हैं। इसका कलर होता है ऑरेंज और इसका कलर हमारे पास होता है, ये इसका कोई कलर ही नहीं होता, ये कलरलेस होता है, मिथाइल ऑरेंज। सॉरी उल्टा बोल दिया। इसका हमारे पास जो फिनाइलोपैथिलीन का कलर होगा वो बिल्कुल कलरलेस होगा, उसका कोई कलर नहीं होता। मिथाइल ऑरेंज ही आ रहा है तो इस वजह से ये ऑरेंज होगा, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट कैसे पता चलेगा? इसमें कोई सब्सटेंस है, इसमें भी कुछ सब्सटेंस है, इसमें भी कुछ सब्सटेंस है, इसमें भी कुछ सब्सटेंस है। कलरलेस है, आप इसमें डालोगे, इसमें डाला कलरलेस, इसमें डाला कलरलेस। अगर ये कलरलेस का कलरलेस ही रहे, अगर ये कलरलेस का कलरलेस ही रहे, कोई कलर चेंज नहीं करता, मतलब एज इट इज़ ही रहता है जैसा है, तो इट मीन्स वो एसिड है। और अगर वो कलर चेंज कर दे, और कलर किस में चेंज कर दे? पिंक कलर में चेंज कर दे, तो इट मीन्स वो बेस है। ऊपर जब हाइड्रेंगिया किया था तो उसमें क्या हुआ था कि ब्लू से पिंक करा था, मतलब पिंक कलर बेस का ही क्या नाम है, बेस ही होते हैं ज़्यादातर पिंक कलर के। अगर पिंक कलर में चेंज करता है, लाइट पिंक सा कलर आने लग जाएगा तो वो बेस होगा, और अगर कलरलेस का कलरलेस रहता है तो वो हमारे पास एसिड होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में क्या सीन होगा? मिथाइल ऑरेंज, यहाँ पर भी कोई सब्सटेंस, यहाँ पे भी कोई सब्सटेंस। मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है हमारे पास ऑरेंज। अगर ये ऑरेंज को कौन से कलर में चेंज कर दे? फिर से वही खतरे का साइन रेड में, और अगर वो उसी कलर को किस में चेंज करे? येलो में चेंज करे। अगर येलो में चेंज करता है तो वो बेस है, और अगर वो खतरे के साइन में चेंज करता है तो वो हमारे पास फिर से एसिड है। अगर रेड कलर दे तो एसिड, और ब्लू येलो कलर दे तो बेस। क्लियर? समझ आई? नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का मतलब ही एक ही चीज़ होता है दैट आर कि वो स्मेल चेंज कर रहा है, कहीं ना कहीं पे हमें स्मेल दे रहा है। अगर वो स्मेल हमें दे रहा है, चेंज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, रिलेशन है, बस स्मेल से, स्मेल है, कुछ ना कुछ आएगी या आएगी नहीं। अगर ऐसी कुछ रिलेशन आए कि एसिडिक और बेसिक बताने के लिए स्मेल का थोड़ा रोल हो, तो उसे आप क्या बोलोगे? ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हमारे पास दो हैं, दैट इज़ अनियन, और दूसरा हमारे पास होगा वनीला एसेंस। जो अनियन की एक लेयर होती है उसको ले लो, उस अनियन की लेयर को किसी भी एसिड के अंदर डाल दो, और किसी भी जो हमारे पास जो भी चीज़ है उसके अंदर डाल कर देखो। हमारे पास तेजाब होता है, तेजाब के अंदर अनियन की स्मेल चेक करेंगे, अनियन डाल दिया हमने, अगर उसकी स्मेल एज इट इज़ रही, उसकी स्मेल चेंज नहीं होती है, तो वो एसिड है। और अगर उसकी स्मेल गायब हो जाती है, प्याज की स्मेल बिल्कुल गायब हो गई, डिमिनिश्ड हो गई, बिल्कुल हट गई, तो उसे आप क्या बोलोगे? कि वो एक बेस है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वनीला एसेंस। ये इसका एज इट इज उल्टा होता है। अगर वनीला एसेंस की स्मेल देख, पता है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, अगर उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वो एसिड है। और अगर उसकी स्मेल एज इट इज़ रहती है, क्या नाम है, जैसी है वैसी ही रहती है, तो वो बेस है। इसका एग्जैक्ट उल्टा है, अनियन का एग्जैक्ट उल्टा है। अगर सेम है तो एसिड, और इसमें अगर टूट गई, हट गई, मतलब ख़त्म हो गई स्मेल, आई नहीं रही वनीला एसेंस की स्मेल, तो वो एसिड। यहाँ पर बेस की स्मेल बिल्कुल ख़राब हो जाती, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और यहाँ पर एज इट इज़ रहती है। अगर एज इट इज़ रहती है तो वो वनीला एसेंस का बेस है, और अगर वो एज इट इज़ नहीं रहता तो वो अनियन हमने अनियन का टेस्ट किया है, वो हमारे पास क्या होगा? बेस। ठीक? क्लियर? समझ आई? ये तीनों के तीनों इंडिकेटर्स एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर अभी तक 3 इंडिकेटर्स पढ़े। कौन कौन से इंडिकेटर्स पढ़े? फर्स्ट इंडिकेटर हमारे पास पहला था नेचुरल इंडिकेटर। हमने नेचुरल इंडिकेटर में क्या देखा था? सबसे पहले लिटमस पेपर। उस लिटमस पेपर में हमने क्या देखा कि अगर हमारा एसिड है, अगर वो किस में चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं एसिड, और यहाँ पर लिख लेते हैं बेस, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अगर हमारा वो लिटमस पेपर कौन से कलर का होता है? पर्पल या फिर ब्लू कलर बोल सकते हैं। अगर वो ब्लू से रेड में चेंज हो गया तो एसिड, और ब्लू से और रेड से ब्लू में चेंज हो गया, अगर ब्लू से रेड में चेंज हो गया तो एसिड, और अगर वो रेड से ब्लू में चेंज हो गया तो वो हमारे पास क्या होगा? बेस। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था? टर्मरिक। टर्मरिक भी नेचुरल इंडिकेटर में ही आता है। टर्मरिक
उसमें हमने क्या देखा था कि वो कौन से कलर का होता है, पहली बात येलो कलर का होता है। अगर वो येलो कलर को चेंज कर दे किस में, रेड में, किस में चेंज कर दे, येलो कलर को रेड में चेंज कर दे तो वो बेस है, और अगर येलो का एज इट इज़ येलो रहे तो वो हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था जो हमारे पास रेड कैबेज लीव्स होती है, लाल पत्ता गोभी जो होती है, यहाँ तो नहीं मिलती लेकिन बाहर मतलब बाहर मिलती हैं, इन द सेंस एब्रॉड वगैरह मिलती है, यहाँ नहीं मिलती रेड कैबेज लीव्स, लेकिन पता होना ज़रूरी है इसलिए बता रही हूँ। वो रेड कलर की होंगी, रेड से रेड में रहा तो एसिड, और रेड से ग्रीन में टर्न हो गया तो वो हमारे पास क्या होगा, बेस। नेक्स्ट हमारे पास आती है कलर्ड पेटल्स। कलर्ड पेटल्स हम लोग नहीं पढ़ रहे क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पीछे देख लेना, इतना ज़्यादा इसको नहीं पढ़ने की ज़रूरत। नेक्स्ट हमने पढ़े सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स ने क्या करा, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमारे पास कौन कौन से थे, पहला था हमारे पास मिथाइल ऑरेंज और दूसरा था हमारे पास कौन सा, फिनाइलोपैथिलीन। ठीक है, अगर मिथाइल ऑरेंज कौन सा कलर का था, ऑरेंज कलर का था, और फिनाइलोपैथिलीन कौन सा था, कलरलेस था। अगर वो कलरलेस का कलरलेस ही रहता है, उसका कोई चेंज नहीं होता, वो कलरलेस से सिर्फ और सिर्फ कलरलेस ही रहे, कोई भी कलर चेंज ना हो, तो वो एसिड है। और अगर कलरलेस से पिंक कलर हो जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा, अगर वो ऑरेंज से रेड में हो जाए, खतरे का साइन फिर दे दिया तो एसिड, और अगर ऑरेंज से येलो में चेंज हो जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। क्लियर, ये दोनों भी कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हमने क्या देखा था कि हमारे पास कौन कौन से थे, पहली बात अनियन था और वनीला एसेंस था, अनियन था और वनीला एसेंस था। हमने देखा कि अगर अनियन की स्मेल सेम रहती है, जैसी स्मेल थी वैसे ही रहती है, कोई उसमें चेंज होता ही नहीं है, तो वो एसिड है, और अगर उसकी स्मेल खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वो क्या है, बेस है। और वनीला एसेंस में हमने देखा कि अगर वनीला एसेंस की स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो वो एसिड है, और अगर उसकी स्मेल सेम एज इट इज़ रहती है जैसी होती है वनीला एसेंस की स्मेल, तो वो हमारे पास क्या होगा, बेस। ये हमने पढ़े थे आज। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के बाद सिंथेटिक, सिंथेटिक के बाद ओल्फैक्टरी। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे को बताओ, अगर नहीं होगी तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, और अगर होगी तो एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरे को बोल देना, मैं आपको दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज़ पीएच। व्हाट इज़ पीएच, पीएच होता क्या है, कैसे बताओगे पीएच क्या है। मैं एक डेफिनेशन लिख रही हूँ यहाँ पर, ये इसकी करेक्ट डेफिनेशन है। pH defined, pH defined the concept of expressing acidity as the negative logarithm of H positive ion concentration, which termed as pH. क्लियर, अभी नहीं समझ में आएगी, एक डेफिनेशन है इसकी पीएच को डिटरमाइन करने की, क्या होता है पीएच, ये तो याद कर लो, रट लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसको पढ़ने की, याद भी ना किया तो भी कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पीएच को सबसे पहले फर्स्ट टाइम डिफाइंड किया था सोरेनसन ने, फर्स्ट टाइम तो नहीं किया था, किया बहुत बाद में आके था, लेकिन इन्हीं का ही इन्हीं की ही क्या नाम है, इन्हीं की ये जो सोरेनसन ने डिफाइन किया, ये जो डेफिनेशन आई थी वो बहुत सारे पहले बहुत एक्सपेरिमेंट हुए उस टाइम पर आई थी। उस टाइम पर इस पीएच को थोड़ा सा, हमें इस डेफिनेशन को थोड़ा सा क्या देना पड़ गया था, थोड़ा सा कह सकते हो कि हमें थोड़ी तवज्जो देनी पड़ गई थी, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा उससे रिलेट कर रहे थे जो लास्ट में सोरेनसन ने डेफिनेशन दी थी, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। pH defined the concept of expressing acidity as a negative logarithm, as the negative logarithm of H positive ion concentration। अब ये क्या क्या लिखा है नहीं समझ में आएगा, क्या फ़ायदा नहीं पढ़ने, पढ़ो या मत पढ़ो, क्योंकि मैं जो लिखवा रही हूँ अगर तुम उतनी भी बात लिखाओगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये मत लिख के आना, मेरे हिसाब से ये लिख कर आना, और पढ़ना भी यही समझना कि जो पीएच था वो सोरेनसन ने दिया था 1909 में, ईयर याद रखना बिकॉज ये बहुत बार आता है। क्या बोला उन्होंने कि जो हमारे पास पीएच होता है वो पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पीएच किसी
किसी भी सॉल्यूशन का, पीएच किसी भी सॉल्यूशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो पीएच क्या हो जाएगा, कम। कंसंट्रेशन जो पीएच आयन की सपोज वो हो गई, क्या नाम है, आप मैं कहती हूँ कंसंट्रेशन हो गई एच पॉजिटिव की बहुत ज़्यादा 100% है कंसंट्रेशन, तो पीएच क्या हो जाएगा 10 ये टाइप में। और अगर एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हो गई तो पीएच वहाँ पे क्या हो जाएगा ज़्यादा, कि बस एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन वहाँ पे 20% ही रह गई तो पीएच वहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, आप मेरी बात ध्यान से समझना। वो पहली बात, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। पीएच की फुल फॉर्म हमारे पास होती है पी फॉर पोटेंस, पी फॉर प्रो, PROTENZ प्रोटेंस, एच फॉर हाइड्रोजन, एच फॉर हाइड्रोजन, प्रोटेंस मतलब पोटेंशियल, प्रोटेंस का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल, कि हाइड्रोजन की पोटेंशियल बनाने वाला, वो क्या होगा, पीएच। अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम है तो पीएच क्या बढ़ जाएगी, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बताए सिर्फ और सिर्फ उसे क्या बोलोगे, पीएच। जिसके पास हाई है वैल्यू, जिसके पास बहुत ज़्यादा है एच अमाउंट, वहाँ पे पीएच क्या हो जाएगी, लो। और जिसके पास लो है एच पॉजिटिव, वहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, हाई हो जाएगी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती बिकॉज ये प्योर नंबर है पीएच। व्हाट आर द रूल्स, इसकी अगर डेफिनेशन याद करनी है तो आप लिख सकते हो, मैं बोल रही हूँ, अ स्केल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड solution as well as basic solution could be represented by making the use of H positive concentration in them is called pH. pH को अगर ऐसे भी लिख दोगे कि pH is directly proportional to the 1 upon concentration, inversely proportional to the concentration of H positive आयन, तो इतना भी बहुत है। अगर आप इतना भी लिखाओगे तो इससे भी आपको मार्क्स बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। क्लियर, समझ में आई बात। पीएच क्या है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बताए, वो ही हमारे पास पीएच है। पीएच दिखती कैसे है, इसको देख लेते हैं। देखो इधर, ये है हमारे पास पीएच की पूरी स्केल, ये होती है स्केल मेनली तो, लेकिन ऊपर जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि कहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या बोला था, जहाँ पर कंसंट्रेशन एच पॉजिटिव की ज़्यादा, ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक ये स्केल होती है। इसमें 7 जो है वो हमारा न्यूट्रल नंबर होता है। जो हमारे पास 7 से इधर होंगे वो एसिड के लिए पीएच होगा, और जो 7 से इधर होंगे वो बेस के लिए होंगे। 7 से इधर वाले स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स हो सकते हैं, क्योंकि 0 से लेकर 20 तक, मतलब 3 तक बोल सकते हो, 3.5 तक बोल सकते हो। पीएच की कंसंट्रेशन जो हाइड्रोजन होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जहाँ पर हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा है वहाँ पे पीएच क्या होगी आपके पास, कम। और जहाँ पर हाइड्रोजन की अमाउंट कम है वहाँ पीएच क्या होती चली जाएगी, आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएंगे, ये वीक स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे जिसकी पीएच 0 है, और जिसकी पीएच ज़्यादा है वो हमारे पास क्या होंगे, वीक बेस होंगे। 7 या 6.9 कह सकते हो, 7 तो न्यूट्रल आ जाएगा, न्यूट्रल सब्सटेंस है 7, जिसका कलर होता है हमारे पास ग्रीन। इनका कलर याद कर लेना, ये कलर्स भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इस पीएच का क्या कलर होगा या फिर कैसे होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 7 के बाद स्टार्ट होता है, यहाँ पर OH की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाएगी, OH की कंसंट्रेशन इंक्रीज, जहाँ पर OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती चली जाएगी वहाँ पर आपकी पीएच क्या होती चली जाएगी, OH की कंसंट्रेशन क्या नाम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा। यहाँ पर सॉरी, OH की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, अब H की कम होती जा रही है तो OH की क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी, लाइक दैट। H की कंसंट्रेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और धीरे धीरे कम हो रही है H की कंसंट्रेशन, और लेकिन यहाँ क्या हो जाएगी, OH की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। जहाँ पे OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे पीएच बहुत ज़्यादा, और जहाँ पे H की कंसंट्रेशन कम वहाँ पे पीएच कम। इसको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये इंक्रीजिंग हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है बेसिक नेचर, यहाँ इंक्रीज हो रहा है कौन सा नेचर, एसिडिक के नेचर। यहाँ पर H पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, OH निगेटिव कम होते जा रहे हैं, यहाँ पर OH निगेटिव बढ़ रहे हैं, H पॉजिटिव कम होते जा रहे हैं। ये हमारे पास कुछ कलर्स हैं जो कि बताता है, रेड कलर क्या बताएगा कि वो मोर एसिडिक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल H की 0 किसका होता है, बिल्कुल 0 या 0.1 या 0.5 या 1 भी कह सकते हो, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का।
उसके बाद हमारे पास 2 आ जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 7 तो न्यूट्रल होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। 14 वॉयलेट कलर का होता है। वॉयलेट इन द सेंस जो इंडिगो भी कह सकते हो, वॉयलेट भी कह सकते हो, कोई सा भी कलर कह सकते हो। जैसे कि 14 होता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कंसनट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट जो इसका जो ये बहुत ज़्यादा बेसिक होता है इस वजह से। क्लियर, समझ में आई? कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे को मैसेज कर देना, बिकॉज मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। पहले आते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंस। व्हाट आर इंपॉर्टेंस, कि पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी एवरीडे लाइफ में, हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होगी पीएच की। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट हमारे पास आता है प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे जो हमारी बॉडी वर्क करती है वो किस पीएच में करती है। हमारी बॉडी का पीएच क्या होता है, 7.0 से 7.8 होता है। अगर इससे कम हो गया तो भी हम लोग अच्छे से नहीं रह पाते, अगर इससे ज़्यादा हो जाता तो भी हम लोग अच्छे से नहीं रह पाते। इसलिए हमें बताने के लिए कि हमारी अंदर का पीएच क्या है, व्हाट इज़ द पीएच, हमारा पीएच क्या होगा, तो वो हम कैसे कैसे पता करते हैं, हम पीएच स्केल से पता कर लेते हैं। दूसरा आता है हमारे पास प्लांट्स वाला। देखो उधर बारिश होती है, एसिड रेन भी आती है, एसिड रेन भी होगी। एसिड रेन का जनरली पीएच क्या होता है हमारे पास, अगर हम रेन वाटर, नॉर्मल रेन वाटर का देखें तो 5.6 या 5.0 के बीच में रहता है, लेकिन एसिड रेन का देखो तो क्या होगा, 4.0। वो बेचारे प्लांट्स जो खड़े हैं, मतलब बारिश है, धूप है, कैसे भी है, जो हमें फल दे रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उनका पीएच, उनको कितना इफेक्ट पड़ेगा इस रेन से। इसीलिए इस चीज का पीएच जानने के लिए क्या हम कर सकते हैं, हम पीएच जानकर, हमें पीएच पता चलकर हम उनको बचा भी सकते हैं, जितना हमसे हो सकता है। ये तो नहीं हम पूरे के पूरे वर्ल्ड के प्लांट्स को बचा लेंगे, लेकिन हाँ, जितना हम बचा सकते हैं उतना तो बचा ही लेंगे ना। इस वजह से हमें को पीएच स्केल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आती है सॉइल। ये हमें सॉइल का पीएच भी बता सकता है। हमारे सॉइल का पीएच जो होता है, अगर वो फर्टाइल है तो हमारी सॉइल का पीएच क्या होता है, मोस्टली 6 से 7.5 के बीच में होता है। अगर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, अगर हम देख लेते हैं कि हमारा पीएच इसके बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये करेक्ट एक मशीन, एक ट्यूब की तरह होती है, इसी करके जैसे थर्मामीटर टाइप होता है, ऐसे होता है ये। किसी चीज़ के अंदर डालोगे आपको उसका पीएच पता चल जाएगा कि वो कहाँ तक रुक रहा है। जहाँ के जैसे थर्मामीटर में हम लोग ना करते हैं ना, क्या नाम है, हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना डिग्री सेल्सियस है, ऐसे ही हम पीएच से देख लेते हैं कि हमारा जो सॉइल है या फिर कोई भी चीज़ है उसका पीएच क्या है। ठीक है, अगर सॉइल पे 6 से 6.5 के बीच, 7.5 के बीच में नहीं आ रही सॉइल की फर्टिलिटी या पीएच, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके फर्टिलाइजर्स डालकर उसको हम क्या कर लेंगे, क्या नाम है, फर्टाइल बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर HCl हमारे स्टमक में प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा तो हमें बहुत ज़्यादा क्या नाम है, कैसे पता चलेगा कि एसिड प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है या नहीं हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, वो भी कौन बताता है, ये पीएच ही बताता है कि हमारे स्टमक का पीएच क्या है। कैसे पता चलेगा, अगर 1 या 0 आया तो इट मीन्स हमारे अंदर, पेट के अंदर एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर नहीं आया तो हमारे अंदर एसिड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इस वजह से हम इसको यूज़ करके अपना पीएच पे देख सकते हैं और फिर उसके बाद कोई टैबलेट भी ले सकते हैं, ताकि हमारे को क्या हो सके, हम लोग ठीक हो सके, हम लोगों के अंदर एसिड रिलीज होना हो जाए, शुरू हो जाए और हमारा डाइजेशन अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है टूथ डिके। टूथ डिके हमारे, अगर टूथ डिके होना स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है, जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम पहुंच जाए। अब ये कौन बताएगा 5.5 से कम पहुंच गया, ये भी तो पीएच ही बताएगा, ये भी तो पीएच ही। अब होता कैसे है टूथ डिके, कैसे स्टार्ट होगा, जो भी बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, जो भी बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, वो बैक्टीरिया एसिड को प्रोड्यूस करता है हमारे माउथ के अंदर। किससे, शुगर का या फिर फूड का डिग्रेडेशन होकर टूट जाते हैं ना, तब जब ये फूड और शुगर का डिग्रेडेशन होकर फूड या फिर शुगर का एक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो एसिड टूथ के पास जाकर वो ब्लैक ब्लैक सा एक लेयर से चढ़ा देता है। उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे को क्या हो गया है, टूथ डिके होता है, हमारे दांत खराब हो चुके हैं। इसको ठीक करने के लिए फिर हम जान सकते हैं ना कि हमारा पीएच कम होता जा रहा है, तो हम लोग फिर उसको ईजिली हम कर सकते हैं, हम दवाइयाँ सब कुछ लेकर। ठीक है, ये था आपके पास इंडिकेटर्स। व्हाट आर द पीएच स्केल या व्हाट आर द पीएच, हम कैसे पता करेंगे, उसको आप ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट चीज़ हम लोग कल पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। समझ में आई, पीएच क्या था, इंडिकेटर सारे के सारे कौन कौन से, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी और पीएच। पहला लिटमस, नेचुरल में लिटमस था, लिटमस के बाद हमारे पास दूसरा था क्या नाम है, टर्मरिक, फिर लेड कैबिलिटी और कुछ
रेड कैबेज लीव्स और कुछ अलग से थोड़े और अलग फ्लावर्स जो थे, कलर्ड पेटल्स जो थे। नेक्स्ट हमारे पास था सिंथेटिक, और सिंथेटिक में था फिनेलोपेथिलीन और मिथाइल ऑरेंज। उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास ओल्फैक्टो, जिसमें अनियन था। अगर स्मेल सेम रहती है तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाती है तो क्या होगा। ऐसे ही वनीला एसेंस में। नेक्स्ट हमारे पास आया यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर में हमने क्या पढ़ा, पीएच, जो कि हमें ये बताता है यूनिवर्सली, हमें ये किसी भी चीज़ का यूज़ कर कर हमें ये कोई वो है, क्या नाम है कोई भी एक थर्मामीटर की तरह ही एक रॉड होती है, वो हमें ये बता सके कि पीएच कैसे कैसे क्या पता कर सकते हैं, कि हमें इसको इसमें ये तो नहीं इसमें सिर्फ और सिर्फ एसिड और बेस का पता चल रहा है, इसमें हमें हर एक चीज़ का पता चल रहा है कि पीएच क्या होगा, और हमें ये भी पता है कि किसका पीएच किसके बीच में होना चाहिए। ऐसे ब्लड का पीएच 7.4 होता है, कई बार आता है एग्जाम में। प्योर वाटर का 7.0 होता है। कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है, लेकिन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास क्या होता है, 13.0। टूथपेस्ट का क्या होगा हमारे पास, 8.0। कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक का क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट 0। डाइल्यूट एसिड का क्या होगा, 1.0। ऐसे ही कई बार लेमन जूस का 2.5, विनेगर है या कॉफ़ी है या मिल्क है, इन सब के आप जो मैंने बोले सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का ही आता है, एक्स्ट्रा और किसी का देखा नहीं ना ही आता है। सिर्फ और सिर्फ वो भी टिक द करेक्ट में आता है और कहीं नहीं आता, तो वो तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास और तो कुछ नहीं बचा इंडिकेटर्स में सब कंप्लीट हो चुका है। हम कल इसकी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, किस किस की पढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ एसिड और बेस की पढ़ोगे, तो एक बार रिवाइज कर लेना, अगर नहीं समझ मतलब रिवाइज करके आना, ताकि आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, कल मिलते हैं एक अच्छी सी एंड प्यारी सी वीडियो के साथ। पढ़ते रहो, खुश रहो, बाय बाय स्टूडेंट्स, लेकिन अच्छे से पढ़ो क्योंकि एग्जाम्स भी आ रहे हैं।